एंड लॉ ऑफ मोशन पार्ट 4। ये चौथा हमारा पार्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम हमने पढ़ा होगा। मोमेंटम होता है इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। ये हमारा मोमेंटम है, मास है, वेलोसिटी है। अब एक सिचुएशन जो है कल्पना करो कि सपोज करो ये बॉल है, ये भी बॉल है, ये बॉल ए है, बॉल बी है। ये बॉल जब मूव कर रहा है तो इसका कुछ मास होगा। मान लो इसका मास m1 है, ma कर दो, क्या दिक्कत है। इसका मास mb है या m2 है, जो भी लिख दो, ठीक है। ये भी मूव कर रहा है, ठीक है। इसका मास ma है, बॉल बी का मास mb है। ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है u_a। ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो है u_b, ठीक है। अब u_v क्या होता है? u मीन्स होता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी मोशन वाले चैप्टर में तुम लोग पढ़े होंगे, इनिशियल वेलोसिटी। और v लिखा रहेगा तो यह है फाइनल वेलोसिटी। अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी माने तो सीधे सीधे स्पीड समझो, ठीक है। जैसे तुम लोग स्कूटी स्टार्ट करते हो तो स्कूटी जैसे ही स्टार्ट होती है तो उसकी उस समय जो स्पीड होती है उसको u बोलते हैं। और मान लो स्कूटी किसी जो है रोड पे बड़ी तेज़ी से दौड़ रही है, उस समय जो उसकी स्पीड है, वेलोसिटी है, उसको v कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टकरा गई। टकराने के बाद क्या इनकी वेलोसिटी चेंज होगी? एरो दे दें, एरो का मतलब कि टकरा गई, ठीक है। टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज होगी, हाँ चेंज होगी। हो सकता है किसी की बढ़ जाए, किसी की घट जाए। तो ये बॉल ए है, ये बॉल बी है, ये ए है, ये बी है। अब क्या होगा? मास तो उनका सेम रहेगा, एम ए, इसका भी एम बी, मास तो सेम है इनका। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। अब इनकी जो अभी जो वेलोसिटी बनेगी उसको बोलेंगे वी ए की वी ए और बी की वी बी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में क्या है। इनका कहना है कि टकराने, ये जो एरो है ये टकराना है, टकराने से पहले इनकी जो टोटल वेलोसिटी मोमेंटम होगा और टकराने के बाद जो इनकी टोटल मोमेंटम होगा वो सेम होगा, वो इक्वल होगा, ठीक है। यानी कि दोनों का जो मोमेंटम होगा वो न तो डिक्रीज होगा न इंक्रीज होगा, वो सेम होगा। यही कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है। तो ये सब यहाँ तक वही सब लिखा हुआ है जो मैंने अभी है, जिसका मास है ma, बॉल बी मास mb, बॉल ए की इनिशियल शुरू में ये टकराना है, ठीक ना, टकराना यहाँ पे स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उसके पहले, टकराने से पहले बॉल ए की जो वेलोसिटी होगी, इनिशियल वेलोसिटी u_a, बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी u_b। अब दोनों टकरा गए। टकराने के बाद क्या होगा? मास तो सेम रहेगा भाई, बॉल ऐसा तो नहीं है टकराने के बाद छोटा बड़ा हो जाएगा, मास सेम है ma mb। लेकिन टकराने के बाद इनकी जो स्पीड होगी, वेलोसिटीज होगी, वो चेंज हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन लिखा है ना, तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटी हो जाएगी va और यहाँ हो जाएगी vb, ठीक है, वही है। अब देखो मोमेंटम कैसे बनता है। मोमेंटम ऑफ बॉल ए, बॉल ए का मोमेंटम क्या होगा? बॉल ए का मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू एम वी, एम मास इंटू वेलोसिटी, ये होती है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, इक्वल टू होगा, मास क्या है? मास m है, ठीक है, m है। लेकिन a वाले बॉल का मास क्या है? ma कर दो, ठीक है। अब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, ये हो गई, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट, जहाँ रेट लिखा रहता है वहाँ नीचे हम लोग जो है टाइम लगा देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 है। उसी तरह बॉल बी का रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तो देख लो, लिख दो,
p होगा। फार्मूला क्या होता है m इंटू वी, तो m लिख दो, लेकिन ये बॉल b है तो m b लिख दो v। अब v यहाँ चेंज हो रहा है तो v b माइनस u b, यानी टकराने के बाद बॉल b की वेलोसिटी v b, टकराने से पहले बॉल b की वेलोसिटी u b। अब चूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट आ गया, तो रेट का मतलब डिनोमिनेटर में t लगा देते हैं। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, है ना। अब इसके बाद जो है देखो, नीचे जगह तो नहीं है, यहाँ पे देखते हैं। अब क्या लिखा हुआ है कि थर्ड लॉ क्या बोलता है। थर्ड लॉ ये बोलता है कि कोई भी एक्शन होता है और तो उसके साथ एक रिएक्शन भी होता है, यानी बॉल ए अगर बी पे फोर्स लगाएगा तो बॉल बी भी ए पर फोर्स लगाएगा। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बराबर का फोर्स लगाएगा, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल एंड अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, हो गया माइनस। अब ऊपर जो दोनों इक्वेशन हमने लिखा था वो यहाँ हम लोग लिख देंगे। तो बॉल ए के लिए हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, एम ए वी ए माइनस यू ए बाई टी, फिर यहाँ लिखा था एम बी, यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है, एम बी वी बी माइनस यू बी अपॉन में टी लगा देंगे, टी टी कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, एम ए का इसमें और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, उसी तरह एम बी का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा देख लो, मल्टीप्लाई क्या होगा, एम ए वी ए, फिर माइनस का साइन है ये, माइनस एम ए यू ए इज इक्वल टू लगाएंगे, माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिख देंगे, एम बी वी बी, एम बी वी बी। अब ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, प्लस एम बी यू बी, ये हमारा बना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से जो ये v वाला है, v, इस v को इस v के पास लाएंगे, ठीक है। तो ये माइनस है, माइनस साइन के साथ है, तो इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो पहले से इधर है एम ए वी ए, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस एम बी वी बी इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से ही है जो है ये माइनस है, देखो ये वाला पोर्शन माइनस से उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, एम ए यू ए प्लस यहाँ है, प्लस ये वाला उतारेंगे यहाँ पे, एम बी यू बी, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, सॉरी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला बन गया। इसी फार्मूले पे हमारे न्यूमेरिकल्स वगैरह होंगे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स भी आगे एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं जिससे कि ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो जाए। तो पहले इसको थोड़ा सा देख लो, ये क्या है कि टोटल मोमेंटम रिमेन सेम, यानी टोटल मोमेंटम जो दोनों बॉल्स का था वो सेम रहता है, ठीक है। टोटल जो मोमेंटम है टकराने से, कोलिजन से बिफोर एंड कोलिजन से आफ्टर, वो सेम रहता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहते हैं। अब न्यूमेरिकल यहाँ पर है, पहला न्यूमेरिकल देख लेते हैं क्या है। ये है न्यूमेरिकल, फ्रॉम अ राइफल ऑफ मास, कोई राइफल है जिसका मास है 4 kg, जिससे एक बुलेट निकलती है 50 ग्राम की। तो जो हमारा ये बुलेट है इसको M1 मान ले, इसकी वैल्यू दी गई है 50 ग्राम, ठीक है। और जो हमारा राइफल है चूँकि उसका मास ज़्यादा है तो इसको M2 मान ले, M2, इसकी वेलोसिटी दी गई है 4 kg। अब 4 kg को ग्राम में अगर बदलेंगे तो हो जाएगा 4000 ग्राम, ठीक है।
उसके बाद इज फायर्ड विद एन इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, फायर्ड। अब देखो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी लिखा है लेकिन इसको यू नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि मान लो ये राइफल है, ये हमारा राइफल है कुछ इस तरह से, जैसे ही फायर करेंगे तो ये कोलिजन बन जाएगा, कोलिजन। तो फायर करने के बाद जो वेलोसिटी होगी वो v मानी जाएगी और फायर करने से पहले जो वेलोसिटी होगी u मानी जाएगी। तो फायर करने से पहले तो राइफल की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी दोनों जो है ज़ीरो है क्योंकि दोनों रेस्ट में है, तो हम लोग u1 भी ज़ीरो लिखेंगे और u2 भी ज़ीरो लिखेंगे। ठीक है, क्यों ज़ीरो हुआ, क्योंकि राइफल और बुलेट दोनों तो रेस्ट में है, लेकिन जैसे ही फायर करेंगे कोलिजन हुआ, बुलेट का कोलिजन हुआ ना ट्रिगर से, तो कोलिजन होगा तो अब जो वेलोसिटी आएगी वो v1 v2 होगी, v1 और यहाँ v2। तो यहाँ पे दिया गया है कि इनिशियल वेलोसिटी 35 मीटर पर सेकेंड, तो इनिशियल वेलोसिटी v1 कितना दिया है, 35 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा जो भी गिवन है वो दिया हुआ है। अब इसको फार्मूले में रखेंगे तो फार्मूला हमेशा देखो बड़ा इजी होता है याद करना, अच्छे से देख लो। ठीक है, हमेशा v वाले को पहले लिखेंगे, v फाइनल वाले को। ठीक है, तो m1 v1 m2 v2। ठीक है, इसमें देखो v वाले को हमने पहले लिखा, ये v था, ये v था। m1 v1 m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। अब देखो m1 कितना है, m1 जो है हमारा 50 है, लिख देते हैं m1 50 इंटू v1 कितना है 35 है, ठीक है, प्लस m2 कितना है 4000, ठीक है, v2 कितना है हमें फाइंड आउट करना है, इंटू v2 हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, इज इक्वल टू m1 कितना है, m1 है 50 है, इंटू u1 कितना है, u1 0 है 0, प्लस m2 कितना है 4000 है, 4000 है, और u2 कितना है, u2 भी 0 है, ये भी 0 हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या हो गया, 50 का 35 में हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, 50 इंटू 35 प्लस 4000 v2, और इधर ये भी 0 होगा क्योंकि किसी चीज़ में 0 से मल्टीप्लिकेशन होता है 0 होता है, तो ये फाइनल वैल्यू हमारी 0 आ गई। ठीक है, इसके बाद तो हमारी वैल्यू आई थी 50 इंटू 35 प्लस 4000 इंटू v2। अब क्या करेंगे, ये जो प्लस वैल्यू है यहाँ पे, इसको उधर ले जाएंगे, इक्वल टू के इधर, इतना मैथ तो तुम लोग जानते ही हो। ठीक है, फिर भी कर देते हैं, 50 इंटू 35 इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस जो है 4000 v2। ठीक है, अब v2 की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को इधर लाएंगे तो ये नीचे आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 50 इंटू 35 माइनस 4000। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी जो आंसर होगा वो कितना आएगा, वो आएगा 0.4375। चूँकि ये वेलोसिटी निकाल रही है, हम लोग v2 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसको लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, दूसरा न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। ये है दूसरा न्यूमेरिकल, 2 ऑब्जेक्ट्स मासेज 100 एंड 200 ग्राम्स, यानी 2 ऑब्जेक्ट है, दोनों का मास दिया हुआ है, एक का 100 दिया है तो और एक का 200। तो m1 हमारा हो गया 100 ग्राम, m2 हमारा हो गया 200 ग्राम। ठीक है, आर मूविंग अलोंग द सेम लाइन एंड सेम डायरेक्शन, सेम लाइन में दोनों मूव कर रहे हैं। ठीक ना, ए और बी दोनों, देयर वेलोसिटीज
इनकी वेलोसिटी शुरू की, जो पहले की वेलोसिटी है टकराने से पहले, तो टकराने से पहले की वेलोसिटी को हम लोग u लिखते हैं कि v लिखते हैं, u लिखते हैं, और टकराने के बाद की वेलोसिटी को v लिखते हैं। तो ये टकराने के पहले बिफोर कोलिजन वाली वेलोसिटी है, तो इसको u लिखेंगे। तो u1 दिया है हमारा ये 2 मीटर पर सेकेंड, और u2 दिया है हमारा u2 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो, दे कोलाइड एंड आफ्टर कोलिजन, अब टकरा गया, टकराने के बाद फर्स्ट ऑब्जेक्ट मूव, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी यानी v1, ठीक ना, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मीन्स v1 हमारा गिवन है 1.67 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड, तो दूसरे की वेलोसिटी निकालनी है, तो हमें v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब चलो v के साथ फार्मूला लिखते हैं। तो m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 u1 प्लस m2 u2। ये फार्मूला था हमारा। m1 की वैल्यू हमारी 100 है, तो 100 लिखेंगे इंटू v1 हमारा 1.67 था, 1.67 इंटू, फिर प्लस में है m2 हमारा कितना था, 200 था, m2 200 है, इंटू v2 तो हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो v2 ऐसे लिख देंगे इक्वल टू, अब m1 देखो कितना दिया है, m1 हमारा 100 था, 100 है, u1 कितना दिया है, 2 दिया हुआ है, प्लस लगाएंगे, m2 कितना दिया गया है, 200 दिया गया है, और u2 की वैल्यू कितनी है, ये 1 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 1.67 में इंटू करेंगे तो 167 आएगा, आंसर हमारा आएगा 167। ठीक है, प्लस यहाँ पे है 200 इंटू v2 इक्वल टू में आ जाओ, यहाँ पे 200 होगा, प्लस यहाँ पे भी 200 होगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 167 प्लस 200 v2 इज इक्वल टू 200 400 आ जाएगा, 400 167 उधर जाएगा, तो 200 v2 इज इक्वल टू 400 माइनस 167, इसको माइनस करोगे तो आएगा हमारा कितना आएगा, 233 आएगा। अब 200 को उधर ले जाओगे तो v2 की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी हमारी 233 बाई 200, और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1.165 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमने देख लिया। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो फार्मूला होता है, उस फार्मूले पे न्यूमेरिकल कैसे होता है ये मैंने बता दिया। ठीक है, इसको प्रैक्टिस